नाम में क्या रखा है? विवाह, एक नई यात्रा, एक नया घर, एक नया परिवार। लेकिन क्या इसका मतलब एक नया नाम भी होना चाहिए? पीढ़ियों से महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती रही है कि वे विवाह के बाद अपना नाम, उपनाम बदल लें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यह कानून में अनिवार्य है? क्या कोई धर्म इसकी मांग करता है? या बस यह एक बिना प्रश्न किए चली आ रही परंपरा है? आज हम जानेंगे इस परंपरा का इतिहास, कानून क्या कहता है, धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं और कुछ मातृसत्तात्मक समाजों के उदाहरण भी, ताकि समझ सकें कि नाम में वाकई क्या रखा है। भारतीय कानून क्या कहता है? भारत में विवाह के बाद नाम बदलना पूरी तरह से वैकल्पिक है। इसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, कुछ उचित प्रतिबंधों के साथ। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन अगर आप अपना नाम बदलना चाहें तो प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। हलफनामा, अपने पुराने और नए नाम का विवरण देते हुए घोषणा करें। अखबार में विज्ञापन, एक स्थानीय और एक राष्ट्रीय अखबार में नाम परिवर्तन प्रकाशित करें। राजपत्र, भारत सरकार के राजपत्र में नाम परिवर्तन के लिए आवेदन करें। दस्तावेज अपडेट करें, जैसे पैन, आधार इत्यादि। ध्यान रहे, यह एक व्यक्तिगत विकल्प है, देशभक्ति नहीं। चलिए अब इसे धार्मिक दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। सनातन धर्म, लोकप्रिय मान्यता के विपरीत हिंदू धर्म ग्रंथों में विवाह के बाद महिलाओं को नाम बदलने का कोई आदेश नहीं है। सम्राज्ञी श्वशुरे भव, सम्राज्ञी श्रश्रवाम भव, ननांदरी सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अधिदेव। दुल्हन को सम्राज्ञी यानी रानी के रूप में स्वागत किया जाता है। उसका नाम बदलने की कोई बात नहीं होती। वैदिक काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियां अपने नाम से जानी जाती थी, न कि अपने पति के नाम से। यह परंपरा धार्मिक नहीं है। ईसाई धर्म, बाइबल में भी महिलाओं को पति का नाम लेने का निर्देश नहीं दिया गया है। एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से जुड़ेगा तो तकनीकी रूप से तो पुरुष को नाम बदलना चाहिए। पति का उपनाम अपनाने की परंपरा ईसाई धर्म से नहीं बल्कि ब्रिटिश कानून से आई है। प्रारंभिक ईसाई ग्रंथों में प्यार, साझेदारी और आत्मिक एकता की बात होती है, न कि उपनाम बदलने की। इस्लाम, इस्लाम में महिलाओं को विवाह के बाद पिता का नाम बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वंश की पहचान बनी रहे। उन्हें उनके पिता के नाम से पुकारो। तो फिर महिलाएं अपना नाम क्यों बदलती हैं? आइए इसके पीछे के तर्क को समझने की कोशिश करें। एक पुरुष और एक महिला का एक ही उपनाम होने का मतलब है कि वे पति पत्नी हैं। ये समझ में आता है या नहीं? क्योंकि भाई बहन भी एक ही उपनाम साझा कर सकते हैं। इसलिए एक ही उपनाम का मतलब यह नहीं है कि वे शादीशुदा हैं। नाम बदलने की ऐतिहासिक जड़ें। पति का उपनाम अपनाने की परंपरा धार्मिक नहीं बल्कि कानूनी और पितृसत्तात्मक है। मध्यकालीन यूरोप में एक कानूनी व्यवस्था थी जिसे कोवर्चर कहा जाता था, जिसमें स्त्री की कानूनी पहचान उसके पति में विलीन हो जाती थी। वह संपत्ति नहीं रख सकती थी, किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं कर सकती थी और मुकदमा भी नहीं कर सकती थी। वह कानूनी रूप से पति के साथ एक मानी जाती थी, तो उसका नाम बदलना स्वाभाविक था। यह प्रेम का नहीं, नियंत्रण और उत्तराधिकार का मामला था। समय के साथ यह सामाजिक मान्यता बन गया और आज भी कई लोग मानते हैं कि नाम बदलना पत्नी को करना ही चाहिए, जबकि न कानून और न ही धर्म इसकी मांग करता है। तो यह प्रक्रिया किस पर आधारित है? धर्म नहीं, कानून नहीं, तर्क वास्तव में नहीं, पितृसत्तात्मक मानसिकता बहुत ज्यादा। हमने पितृसत्तात्मक मानसिकता का जिक्र ही क्यों किया? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए मातृसत्तात्मक व्यवस्थाओं को समझें। मातृसत्तात्मक समाज, अब जरा परिप्रेक्ष्य बदलते हैं। मातृसत्तात्मक समाजों में क्या पुरुष शादी के बाद अपना नाम बदलते हैं? नहीं। भले ही इन समाजों में पति शादी के बाद पत्नी के घर आकर रहने लगते हैं, पर सिर्फ बच्चे अपने माँ का उपनाम अपनाते हैं। उदाहरण,
खासी जनजाति मेघालय, गारो जनजाति मेघालय, नायर केरल। तो क्या महिलाओं को नाम बदलना चाहिए? अगर आप चाहें तो नाम बदलें, लेकिन इसकी कोई धार्मिक, कानूनी या नैतिक बाध्यता नहीं है। अगर आपको अपना उपनाम पसंद है, उसे बनाए रखें। अगर आप दोनों का नाम जोड़ना चाहें तो वैसा कर सकते हैं। अगर आपका साथी आपका नाम लेना चाहे तो और भी अच्छा। विवाह साझेदारी है, पहचान की बनी नहीं। और अब अगली बार कोई पूछे, क्या तुमने शादी के बाद अपना नाम बदला, तो आप कहिए, नहीं, कानून नहीं कहता, बस दबाव है और मैं उसे अच्छे से संभाल सकती हूँ। और जो लोग कहते हैं ये परंपरा है, उन्हें याद दिलाइए, परंपरा भी समय के साथ बदलती है, जैसे पहचान बदलती है। आपका नाम कोई समस्या नहीं है जिसे सुधारने की आवश्यकता हो। यह एक कहानी है जिसे संभाल कर रखना चाहिए। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमारी संस्कृति में हम भगवान को भी उनके अर्धांग या अर्धांगिनी के नाम से पुकारते हैं, जैसे महादेव को पार्वती पति के रूप में और पार्वती को शिव पत्नी, नारायण को लक्ष्मीपति के रूप में और लक्ष्मी को विष्णु पत्नी के रूप में। और उनके जीवन के अध्याय से भी उन्हें नाम दिया जाता है, जैसे हिमावन की पुत्री शैलपुत्री, कार्तिकेय की माता स्कंद माता। तो हम क्यों किसी एक पहचान को औरों की तुलना में बड़ा दिखाना चाहते हैं? अपना नाम बनाए रखें, अपनी आवाज बनाए रखें। नाम में क्या रखा है? आपकी कहानी। गुलाब किसी नाम से भी जाना जाए, वो उतना ही मीठा महकेगा